हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप खुद से पढ़िए और एक बार खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। लेट एक डेल्टा वन दिया हुआ डिटरमिनेंट, एक बड़ा सा डिटरमिनेंट डरावना सा, एक डेल्टा टू दिया हुआ बड़ा सा डिटरमिनेंट है ना, थर्ड ऑर्डर का, एक चौथा डेल्टा थ्री दिया हुआ देखो बड़ा सा डिटरमिनेंट जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज किए गए। बस आपको बताना है कि देन करेक्ट ऑप्शन इज है ना, ये पता करना है। तो ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू, दूसरा ऑप्शन है डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री इक्वल टू जीरो, तीसरा ऑप्शन है डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू इज नॉट इक्वल टू डेल्टा थ्री, चौथा ऑप्शन है 2017 डेल्टा वन प्लस 2019 डेल्टा टू प्लस 2021 डेल्टा थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये पता करना है हमें, डिटरमिनेंट की वैल्यूज निकालनी है। आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ऑप्शन से कि डिटरमिनेंट की वैल्यूज तो निकालना ही पड़ेगा, है ना, तभी कुछ हो सकता है। अब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सिंपली ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब ओपन करने में ही खतरनाक चीज है, देखो क्या है ये क्वेश्चन जो बेस्ड है हमारा, क्या प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर आप इसको ओपन करोगे ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत मेहनत पड़ जाएगी, कैलकुलेशन बहुत सारा ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको एक चीज अच्छे से पता होनी चाहिए, डिटरमिनेंट का हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, है ना। कोई दो डिटरमिनेंट है सेम ऑर्डर के, तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम होता है ना। तो दो डिटरमिनेंट को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी, रो बाई रो कर सकते हैं, रो बाई कॉलम कर सकते हैं, कॉलम बाई कॉलम कर सकते हैं, कॉलम बाई रो कर सकते हैं, चारों तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखना है कि ये जो डिटरमिनेंट बड़ा बड़ा लिखा हुआ, ये ऐसे आपको पहचानना है कि कहीं ये दो ऐसे डिटरमिनेंट है जिनका प्रोडक्ट वैल्यू ऐसी आती है क्या। तो अगर ये आप पहचान ले गए तो फिर डिटरमिनेंट सॉल्व करना मजाक हो जाएगा। क्लियर। अब जैसे पहले वाले को हम देखते हैं, पहले वाले को अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है a1 अल्फा वन प्लस b1 बीटा वन। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ, पहली रो में आप ध्यान से देखो तो a1 b1 a1 b1 a1 b1, पहली रो में a1 b1 दिख रहा है। और क्या दिख रहा है, दूसरा टर्म क्या दिख रहा है, अल्फा वन बीटा वन, अल्फा टू अल्फा थ्री दिख रहा है। अब अगर हम दूसरी रो की बात करें, देखो a2 b2 दिख रहा है। और क्या दिख रहा है साथ में प्रोडक्ट में, अल्फा वन बीटा वन, अल्फा टू अल्फा थ्री। ऐसे तीसरी रो में दिख रहा है a3 b3 और क्या दिख रहा है, अल्फा वन बीटा वन, अल्फा टू अल्फा थ्री। अब अगर हम दो डिटरमिनेंट लिखना चाहें, ठीक, ये तीनों डिटरमिनेंट इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट पे, तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखो अगर हम इस डिटरमिनेंट के इक्विवेलेंट डिटरमिनेंट क्या लिखें, डेल्टा वन के इक्विवेलेंट ऐसे लिखते हैं। देखो हम यहाँ पे लिखते हैं a1 और ये लिखते हैं b1 और ये हम तीसरा एलिमेंट जीरो लिख देते हैं, फिर ये लिखते हैं a2 और b2 और ये जीरो, a3 b3 और जीरो। ये पहला डिटरमिनेंट। फिर दूसरा डिटरमिनेंट लिखते हैं हम लोग, देखो अल्फा वन बीटा वन जीरो, फिर दूसरा लिखते हैं अल्फा टू बीटा टू और जीरो, अल्फा थ्री बीटा थ्री और ये जीरो। अब देखो ध्यान से, ये हमने दो डिटरमिनेंट प्रोडक्ट लिखे। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, रो बाई कॉलम से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, रो बाई कॉलम, देखो ध्यान से, ये रो बाई कॉलम इस तरीके से होता है, रो बाई कॉलम, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। देखो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 अल्फा वन प्लस b1 बीटा वन प्लस जीरो, तो ये पहला एलिमेंट आपको दिखाई पड़ रहा, मिल गया ये वाला। उसके बाद पहली रो को दूसरे कॉलम से, तो a1 अल्फा टू प्लस b1 बीटा टू, a1 अल्फा टू ये मिल गया, प्लस फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 अल्फा थ्री प्लस क्या हो जाएगा b1 बीटा थ्री, ये मिल गया। उसके बाद आते हैं दूसरी रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम से, तो आपको ये मिल जाएगा, फिर ये मिल जाएगा, फिर ये मिल जाएगा। ऐसे ही तीसरे को, इसको जब करेंगे इससे तो आपको ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा। और आपको एक चीज और पता है कि अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई एक कंप्लीट रो के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, या किसी एक कंप्लीट कॉलम के, है ना, सारे एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो अब ये बताओ, ये पहला वाला डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो इंटू क्या है, और दूसरा इसका एक रो जीरो पूरा है, तो इसके भी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो जीरो इंटू जीरो जीरो आ गया। तो हमें क्या पता चला, डेल्टा वन की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। बात समझ आ गई। ओके, अब सिमिलरली हम लोग डेल्टा टू को भी देखेंगे। अब डेल्टा टू अगर आप नॉर्मल तरीके से ओपन कर दोगे, एक्सपेंड कर दोगे, उसी में घूमते रहोगे, है ना, बहुत कम कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इसको आप थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाओ, प्रोडक्ट आप डिटरमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, ठीक है, तब बात बन जाएगी। तो देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके,
तो देखो डिटरमिनेंट डेल्टा टू को भी हम लोग ओपन कर लेते हैं ना। इसको ओपन कैसे करेंगे, देखो इसको ओपन करते हैं, बड़ा सा है। अगर आप इसको ओपन करने का मतलब पहले ये अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ओपन करो, है ना, तभी बात बनेगी। अगर आप ऐसे खोलोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मेहनत पड़ेगी बहुत सारा, है ना। थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको देखो, इसको ओपन करते हैं। पहले जैसे cos a माइनस पी, तो इसको cos a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दो तो क्या हो जाएगा, cos a cos p प्लस साइन ए साइन पी हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन पी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा ऐसे ही खोलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, cos a cos q प्लस साइन ए, फॉर्मूला मत भूल जाना, साइन ए साइन क्यू। ऐसे तीसरा वाला देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरा एलिमेंट में जगह नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं, cos ए cos और प्लस साइन ए साइन आर, सिमिलरली उसी तरीके का है ना, ऐसे ही है। अब थोड़ा छोटा लिखते हैं इधर। अब ऐसे दूसरे वाले को ओपन करोगे, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका cos b इंटू कॉस पी प्लस साइन पी इंटू साइन बी, साइन बी इंटू साइन पी। यहाँ पे लिखते हैं कॉस बी इंटू कॉस क्यू प्लस साइन बी इंटू साइन क्यू। ऐसे तीसरा एलिमेंट लिखते हैं कॉस बी इंटू कॉस आर प्लस साइन बी इंटू साइन आर, है ना। ऐसे चौथा वाला, सॉरी तीसरा भी, ये तीसरी रो को ओपन कर देते हैं तो हो जाएगा कॉस सी इंटू कॉस पी प्लस क्या हो जाएगा, साइन सी इंटू साइन पी, ये हो गया। अगला क्या हो जाएगा, कॉस सी इंटू कॉस क्यू प्लस साइन सी इंटू साइन क्यू, साइन सी इंटू साइन क्यू। अगला क्या होगा, कॉस सी इंटू कॉस आर प्लस साइन सी इंटू साइन आर, साइन सी इंटू साइन आर, ये हो गया, है ना। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो, है ना, इसमें भी वही कहानी छुपी हुई। देखो दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट कैसे देखेंगे, देखो कैसे आपको पहचानना इस चीज को। देखो पहली रो में ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए, और दूसरा जो इसके साथ प्रोडक्ट में कॉस पी साइन पी, कॉस क्यू साइन क्यू, कॉस आर साइन आर। सिमिलर जैसे पहला क्वेश्चन हमने पहला पार्ट किया था उसी तरीके की कहानी दिख रही है यहाँ पे। फिर देखो दूसरे में कॉस बी दिख रहा है साइन बी, कॉस बी साइन बी, कॉस बी साइन बी, है ना। तीसरे में कॉस सी साइन सी, कॉस सी साइन सी, कॉस सी साइन सी। अब क्या करें, जो यहाँ पे पहली रो में साइन 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 दिख रहा है तो यहाँ पे दो डिटरमिनेंट ऐसे लिखते हैं, डेल्टा टू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो कैसे मिल जाएगा अभी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, रो बाई कॉलम के हिसाब से बनेगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए, ऐसे लिखें कॉस ए साइन ए, है ना, और ये जीरो लिख लेते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, कॉस बी साइन बी और इंटू जीरो लिख देते हैं, कॉस सी साइन सी जीरो लिख लेते हैं, इंटू अब दूसरा वाला आप कॉलम में लिखो, है ना, तो ये हो जाएगा कॉस पी साइन पी, है ना, तो साइन पी और ये जीरो। फिर हो जाएगा कॉस पी क्यू साइन क्यू जीरो, कॉस आर साइन आर और ये जीरो। अब देखो ध्यान से, अब अगर इन दोनों को रो बाई कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, अगर हम क्या करेंगे, रो बाई कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इनको, ये चीज ये रहा, ये तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, सॉरी यही वाला डिटरमिनेंट आ जाएगा पूरा, देख सकते हो आप, कॉस ए कॉस पी प्लस साइन ए साइन पी, देखो दिख गया। ऐसे फिर दूसरे कॉलम पहली रो को दूसरे से करेंगे तो ये मिल जाएगा, फिर इससे करेंगे ये मिल जाएगा, ऐसा आ जाएगा। और जैसे ये चीज आई और ये कहां से आई, इसको एक्सपेंड करने पे आया तो डायरेक्ट नहीं दिख रहा। अब आपको दिख रहा कि ये पहला वाला जो डिटरमिनेंट है, ये वाले डिटरमिनेंट एक कॉलम तीसरा कॉलम जीरो 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 हो गया सारा एलिमेंट, और इस दूसरे डिटरमिनेंट में क्या होगा, एक पूरी की पूरी रो जीरो हो गई। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या, ये इसका जीरो हो गया इंटू जीरो हो गया, तो फाइनली जीरो आ गया। तो डेल्टा टू की वैल्यू भी क्या आ गई, जीरो आ गई। बात समझ आ गई। अब बचा हमारे पास तीसरा वाला, तीसरे वाले को करते हैं। देखो तो तीसरे के लिए क्या करते हैं, तो डेल्टा थ्री हमने लिख लिया, अब इसको ओपन करते हैं ना। डेल्टा थ्री को ओपन कैसे करेंगे, देखो अब इसमें प्रॉपर्टी लगाएं या फिर आप डायरेक्ट ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, डायरेक्ट ओपन कर लो, सीधा 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 दिख रहा है ना। तो
तो ये हो जाएगा साइन ए, सीधे ओपन कर लो, है ना, सिंपल सा साइन ए, और ये अंदर क्या हो जाएगा, दिस कर साइन स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, देखो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया। उसके बाद फिर माइनस कॉस ए, ये इसको ओपन करेंगे, दिस कर तो आ जाएगा माइनस साइन ए कॉस ए और प्लस साइन ए कॉस ए, माइनस साइन ए कॉस ए और प्लस साइन ए कॉस ए, ये हो गया। और उसके बाद फिर माइनस साइन ए, तीसरा वाला इनटू दिस कर तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, ये डिटरमिनेंट ओपन सीधे हमने ओपन कर लिया, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई, सीधे ओपन कर लिया। अब यहाँ पे ये चीज तो आपको पता 1 होगा, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा साइन ए इंटू 1 और माइनस, ये देख सकते हो ये माइनस का और ये प्लस का, तो खत्म हो गया, 0 आ गया, 0 इंटू समथिंग, ये 0 हो गया। उसके बाद माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई 1, तो 1 इंटू साइन ए माइनस साइन ए, देखो अब साइन ए प्लस का साइन ए माइनस का, ये इससे उड़ गया, तो क्या बचा 0। तो डेल्टा 3 की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। चलते हैं पहले, हमने देखा डेल्टा 1 भी 0 आ गया, डेल्टा 2 भी 0 आ गया, डेल्टा 3 भी 0 आ गया। ओके, तो चलते हैं पहले पेज पे। तो फिर अब ऑप्शन में मजाक है नहीं, ऑप्शन तो मजाक है ना, कुछ करना ही नहीं है। फटाफट देखो, डेल्टा 1 0 है, डेल्टा 2 भी 0 आ चुका है, डेल्टा 3 भी 0 आ चुका है इतनी मेहनत करने के बाद। पहला ऑप्शन डेल्टा 1 इजिकल टू, एकदम सत्य बात लिखी हुई है। तीनों डेल्टा का सम क्या है, डेल्टा 1 प्लस 0 0 0 0 का समेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा 1 डेल्टा 2 के बराबर है, लेकिन डेल्टा 3 के बराबर नहीं, ये गलत बात लिखी हुई है ना, तो ये सही नहीं है। चौथा ऑप्शन में क्या देखो, डेल्टा 1, अब ये क्या 2017 इंटू 0 प्लस 0, सब 0 हो जाएगा, ये बात भी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, थैंक यू।